नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। JRBT जॉइंट रिक्वायरमेंट बोर्ड त्रिपुरा की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है टोटल 5 पोस्टों के ऊपर निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 2410 वैकेंसी इनके अंदर निकाली गई है। आगे बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के अंदर क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या आपका इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखते हैं पहले पहली जो इसके अंदर पोस्ट है ये है लोअर डिवीजन क्लर्क की LDC की ये पोस्ट है। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए। उसी के साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और उसी के साथ में आपको बंगाली टाइपिंग आनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट और उसी के साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में, तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है यह है जूनियर ऑपरेटर पंप की और उससे अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर की। अगर आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए और उसी के साथ में आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट करा होना चाहिए, जो कि इशूड होना चाहिए NCVT से। ये जो आपने सर्टिफिकेट करा होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपने फिटर, मैकेनिकल डीजल, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इनमें से अगर आपने किसी ट्रेड के अंदर ये सर्टिफिकेट करा है तब आप एलिजिबल रहेंगे इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अदर पोस्टों के लिए भी। ये जो वैकेंसी इसकी नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो 18 से 41 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इन पोस्टों पे अप्लाई करने के लिए। और साथ ही में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एज इलेक्शन भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेज पे होगा। फर्स्ट आपका पेपर 1 होगा जो कि आपका इंग्लिश पेपर होगा, जिसके अंदर आपकी नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज के से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। ये जो आपका एग्जाम होगा ये OMR बेस्ड पे होगा, जिसके अंदर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही में आपका जो 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपसे जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे की ड्यूरेशन दी जाएगी। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे की ड्यूरेशन दी जाएगी। इन दोनों को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका स्टेज 3 होगा, जिसके अंदर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो ये आपका इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी और जो कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी और जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको एप्लीकेशन फीस के अंदर छूट भी दी गई है। ये जो आप एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करेंगे ये आपको ऑनलाइन करनी होगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी एप्लीकेशन फीस की पेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आपको लॉग इन करके इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई करना है। वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 मार्च 2021 की। तो आपको 12 मार्च 2021 से पहले इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई करना है। और नवंबर के मंथ के अंदर भी LDC की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आपने उस समय इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था तो आपको अगेन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इनके द्वारा बताया गया है। और अगर आप एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए तो उससे पहले एक बार आप इसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर ले। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।